ये जो ट्रेंड चल रहा है जिम कम्युनिटी के अंदर, जिसके अंदर लोग इस तरह की रील्स एंड यूट्यूब वीडियोस बनाते हैं, जिसमें ऐसा शो करते हैं वो लोग कि बिकॉज वो लड़की मुझे छोड़कर चली गई है, वो ब्रेकअप हो गया है और किसी लड़की ने मुझे रिजेक्ट कर दिया है, तो फिर उस रीजन की वजह से वो जो भी गुस्सा, सैडनेस, डिप्रेशन, उन सारी चीजों को लेकर अब मैंने अपनी फिजिक को ट्रांसफॉर्म कर दिया है एंड वो चीज एज अ फ्यूल काम कर रही थी मेरी लाइफ में। एंड वो चीज जब भी हम लोग इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर देखते हैं वैसा वीडियोस, तो फिर हमें मोटिवेटिंग फीलिंग आती है कि वो उस लड़के के साथ ऐसी सारी चीजें हुई थी एंड अब उसने अपने आप को पूरी तरह से ट्रांसफॉर्म कर दिया है। सरफेस लेवल पर ये चीज बहुत नॉर्मल एंड इंस्पायरिंग लग सकती है, लेकिन अगर हम लोग इस रैबिट होल के अंदर थोड़े डीप डाउन जाने की कोशिश करें तो फिर हमें कुछ रहस्य दिख सकता है, जिसको अगर हम एक्सप्लोर करना स्टार्ट करते हैं तो फिर हमें पता लगता है कि इस पूरी कम्युनिटी के अंदर ये जो जिम कम्युनिटी एंड ब्रेकअप मोटिवेशन का ये जो कनेक्शन है, इसके अंदर एक कैच है जिसको फाइंड आउट करना जरूरी है, ताकि जो भी टीनेजर्स, जो भी 17-18 साल के बच्चे हैं जिनके साथ ब्रेकअप हुआ है अभी रिसेंटली, वो लोग भी यही सेम चीज करना स्टार्ट ना करने लगे, क्योंकि उससे सीरियसली इन लोगों की लाइफ में नुकसान हो सकता है एंड ये लोग डिप्रेशन में भी जा सकता है, सीरियस ट्रामास ये लोग फेस कर सकता है डेली बेसिस पर ना। इसी चीज को लेकर मैंने एक इंस्टाग्राम पर रील अपलोड की थी जो मुझे आपके साथ शेयर करनी है। इंस्टाग्राम पर आकर जो भी लड़के ऐसी रील्स बना रहा है जिसके अंदर वो ऐसा शो करता है कि वो अभी भी कितना गुस्सा या तो फिर सैड फील कर रहे हैं उनकी एक्स को लेकर, मैं बस आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ कि आप अपनी लाइफ जी रहे हो या स्पेंड कर रहे हो? क्योंकि ध्यान रखना, जो भी पास्ट का इवेंट आपकी लाइफ में हुआ होता है उसके बारे में सोचकर अगर आपके मन में किसी भी तरह के नेगेटिव इमोशंस अपने आप को मैनिफेस्ट करते हैं तो फिर इसका मतलब ये है कि वो प्रॉब्लम अभी सॉल्व नहीं हुई है एंड आप अभी भी अपने पास्ट में जी रहे हो। अब मे भी शायद आपके क्लियरली मैं ऐसा बोलना चाहता हूँ कि हमें बिकॉज उन सारे ब्रेकअप एंड उन सारे सिनेरियोज को भुलाने की और उनसे मूव ऑन करने की इसलिए जरूरत है ताकि वही सेम ट्रामा की फीलिंग्स हम लोग बार बार एक्सपीरियंस ना करें एंड हम लोग असल में एक पीसफुल लाइफ जी सके। फिजिक बन जाएगी, अपनी लाइफ में प्रोग्रेस भी करने लगोगे, लेकिन उसके पीछे का रीजन हमेशा यही रहेगा कि बिकॉज आपकी लाइफ में वैसी चीजें हुई थी। एग्जैक्टली, आप अच्छी फिजिक बना सकते हो, इसको लेकर मैं मना नहीं कर रहा हूं। अगर आप ब्रेकअप को लेकर एक मोटिवेटिंग फीलिंग मैनिफेस्ट करते हो जिम के अंदर तो फिर आप अपने आप को ज्यादा पुश कर पाओगे, जिसके रिजल्ट में आप बहुत अच्छी फिजिक बना पाओगे, लेकिन वो चीज असल में ऑथेंटिक नहीं है और उसको नहीं करना चाहिए। उसके बारे में हम लोग डीप में बात करेंगे अभी, लेकिन इस रील को लेकर जिसने रिप्लाई किया है वो रिप्लाई भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इनकी ही रील है एंड इन्होंने कमेंट की है कि was never into controversies but here we are। बच्चे को डाउट क्लियर करना जरूरी है। just because छोटू has a good following he think he will become the guru of all। भाई तेरे से ज्यादा दुनिया देखी है और तुझसे ज्यादा चीजें देखी है। ओके, सो सबसे पहले इन्होंने ऑलरेडी 2 से 3 बार मुझे छोटू और बच्चे का वर्ड से मुझे आइडेंटिफाई किया है, जिससे मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, कोई बात नहीं, मुझे छोटू बुला रहा है, लेकिन ये टॉपिक मेरे बिलीफ एंड उनके बिलीफ के ऊपर है। मैं ऐसा बोल रहा हूं कि हमें ब्रेकअप को एंड डिप्रेशन को मोटिवेशन नहीं बनाना चाहिए, प्रोबेबली वो ऐसा सोच रहा है कि हमें बनाना चाहिए। फिर उन्होंने ऐसा बोला कि मैंने ज्यादा दुनिया देखी है, मतलब उन्होंने, लेकिन उन्होंने कभी भी ये चीज एक्सप्लेन नहीं की कि क्यों हमें ब्रेकअप को एज अ मोटिवेशन यूज करना चाहिए एंड क्यों उसके बेनिफिट्स हमें मिल सकते हैं। एंड इफ यू आर पॉइंटिंग ऑन द फैक्ट कि लोग अच्छा कंटेंट डाले तो छोटू, गो एंड चेक आउट माय अदर रील, आई हैव बीन पोस्टिंग रियली गुड मीनिंगफुल कंटेंट फॉर ऑलमोस्ट अ ईयर। एंड फिर बाकी का जो मैसेज है इसमें उन्होंने ये पॉइंट आउट किया है कि जो भी सक्सेसफुल लोग होते हैं उन लोगों की लाइफ हार्ट ब्रेक की वजह से ही चेंज हुई होती है, जो अच्छी बात है। हार्ट ब्रेक की वजह से अगर किसी इंसान की लाइफ चेंज होती है तो फिर उसमें मुझे भी कोई दिक्कत नहीं है, मैं भी चाहता हूं कि लोग अपने आप को ट्रांसफॉर्म करें हार्ट ब्रेक के बाद, लेकिन उस हार्ट ब्रेक के सिनारियोज, टेक्स्ट्स, इमेजेस एंड लड़की के ख्यालों को लेकर अगर कोई इंसान हर रोज सोच रहा है उन सारी चीजों को एंड उसके थ्रू अगर वो फ्यूल अपनी लाइफ में ऐड कर रहा है तो फिर उसमें मुझे दिक्कत है। मैंने एक चीज रीड की थी कहीं पर कि जनरली जो हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर है, जिसमें लोग अपने इमोशंस को प्रॉपर्ली मैनिपुलेट नहीं कर सकते एंड सिविल वे में बिहेव नहीं कर पाते, जिनको अटेंशन की कुछ ज्यादा ही जरूरत पड़ती है, वो लोग हिस्ट्रियोनिक पर्सनालिटी डिसऑर्डर में बिलोंग करते हैं एंड वो जनरली लड़कियों में ज्यादा होता था, लेकिन अब ऐसा हो चुका है कि 50% लड़कियों में हो रहा है एंड 50% लड़कों में हो रहा
हम लोगों ने लिटरली डिवाइड कर दिया है, जबकि ये पर्सनैलिटी डिसऑर्डर लड़कों का नहीं था। एंड इसके पीछे का रीजन ये है कि सोशल मीडिया की वजह से लड़के कुछ ज्यादा ही इमोशनल बनने लगे हैं। बार बार लड़कों को गुस्सा आ रहा है, सैडनेस फील हो रही है, बार बार ये लोग अपने आप को रिलेट कर रहे हैं इन सारे यूट्यूब वीडियोस एंड इंस्टाग्राम के कंटेंट क्रिएटर्स से जो इंपल्सिवली बिहेव करता है सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। एंड उन लोगों को देखकर लड़कों को भी ऐसा लगता है कि अगर वो भी इस तरह से बिहेव करेंगे तो फिर इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। मैं ऑब्वियसली इनको ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि ये हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर में बिलोंग करता है, वो एक ज्यादा सीरियस स्टेटमेंट बन जाएगा, लेकिन ये चीज शो करती है कि मैं अपने बिलीव्स को प्रॉपर्ली ऑब्जेक्टिव वे में एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रहा हूं, जबकि इन्होंने बस मुझे डिसरिस्पेक्ट करने की कोशिश की है, वो भी पर्सनल लेवल पर। मैंने इनके लाइफ के ऊपर कोई कमेंट्री नहीं की थी, लेकिन फिर भी इनको ये दिक्कत आ गई कि मैंने इनकी रील उठाकर अपलोड की कैसे। अब इनके पास इतना ऑब्जेक्टिव वे नहीं है कि ये अपने बिलीव्स को एक्सप्रेस कर सके कि क्यों हमें ब्रेकअप को एज अ मोटिवेशन यूज करना चाहिए, इसलिए ये मुझे इस तरह से पर्सनल लेवल पर डैमेज करने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। अगर आप भी उन भाई साहब की तरह ऐसा सोचते हो कि हमें ब्रेकअप को एज अ मोटिवेशन यूज करना चाहिए, तो फिर इन टॉपिक्स को ध्यान से समझ लेना, एंड फिर आप मोस्ट प्रोबेबली वैसा दोबारा नहीं सोचोगे। द थियरी ऑफ कैथारसिस। कैथारसिस का ये मतलब है कि जब भी हमारी लाइफ में कोई ट्रॉमेटिक इवेंट अकर हुई होती है, तो फिर उस ट्रामा को लेकर अगर हम किसी तरह से उसको एक्सप्रेस कर देंगे, एक्ट आउट कर देंगे, तो फिर हमें ज्यादा रिलीव्ड फील होगा। सो फॉर एग्जांपल, आपने एग्जाम दी, आपने एग्जाम में बहुत बुरा परफॉर्मेंस किया क्योंकि आपने अच्छे से रीड नहीं किया। अब आपको डर लग रहा है कि अगर आप घर जाओगे एंड मार्कशीट दिखाओगे पापा को जिसमें आपके बहुत कम मार्क्स आए, तो फिर आपके पापा आपको डांटेंगे। अब उन सारी चीजों को सोचते सोचते आपको रोना आ गया, अब रो रहे हो, आपने रोना खत्म किया। रोने के बाद आपको अच्छा फील होगा क्योंकि वो एक कैथार्टिक इवेंट है, वो एक तरह का कैथारसिस है, जिसकी वजह से जो भी चीज की वजह से आप ट्रामा, सैडनेस, ग्रीफ, एंगर फील कर रहे हो, उस चीज को आपने एक्सप्रेस कर दिया है। एंड एक्सप्रेशन के बाद आपको ज्यादा अच्छा फील होता है, क्योंकि एक्सप्रेशन का ये मतलब है कि आप उस फीलिंग को फील कर रहे हो, आप उस फीलिंग को एक्सप्लोर कर रहे हो। अब इसके अंदर अगर हम ज्यादा डीपली देखें तो फिर हम लोगों को पता चल सकता है कि इसके अंदर 4 लेवल्स ऑफ इमोशंस होते हैं इन जनरल। सबसे पहला लेवल है इम्पल्स। इम्पल्स का मतलब है कि आपकी लाइफ में वो इवेंट हुई है, वो एक ट्रिगर है। सो फॉर एग्जाम्पल, आपका ब्रेकअप हुआ, लड़की ने आपको रिजेक्ट कर दिया कि नहीं, मुझे तुम्हारे साथ नहीं रहना, मुझे तू नहीं पसंद, मुझे मेरा एक दूसरा क्रश है, लेकिन उसने ये ज्यादा सिविल वे में आपके साथ बोला, लेकिन फिर भी आपको पेन हो रहा है। वो एक इंपल्स है, वो ट्रिगर है। फिर परसेप्शन, फिर आप सोचोगे कि उस लड़की ने मुझे रिजेक्ट क्यों कर दिया, हमारी अच्छी खासी रिलेशनशिप चल रही थी, उस लड़की ने अचानक से मेरे साथ ब्रेकअप क्यों कर दिया, मैंने ऐसा क्या गुनाह किया होगा जिसकी वजह से उसने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया। फिर आप उसको मैनिपुलेट करोगे, आप ऐसा सोचोगे कि बिकॉज उस लड़की ने मेरे साथ ब्रेकअप कर दिया है, इसलिए मैं जिम में जाऊंगा एंड बेंच प्रेस पर अपना पीआरस लगाऊंगा हर हफ्ते, एंड स्क्वाट्स लगाऊंगा, एंड एक डेविड लीच जैसे फिजिक बनाऊंगा। वो एक मैनिपुलेशन हो गया। आपने मैनिपुलेट की उस इंपल्स को, उस ब्रेकअप को, अब आप मैनिपुलेट कर रहे हो ताकि आप उसमें से कोई मॉरल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सको, एंड आप अपने फ्यूचर में भी उस चीज को लेकर कुछ नई चीजें ऐड कर सको अपनी लाइफ में, ताकि आपकी लाइफ ज्यादा बेहतर बन सके। वो मैनिपुलेशन हो गया। एंड फिर कंज्यूमेशन। कंज्यूमेशन का मतलब है एंड, ये चीज आपने कर दी, उसके बाद ये पूरा जो चैप्टर था वो खत्म हो गया। सो फॉर एग्जांपल, मैरिज करने के बाद हस्बैंड एंड वाइफ सेक्स करते हैं, एंड उस पॉइंट पर हम बोल सकते हैं कि ओके, मैरिज फाइनली खत्म हो चुका है। सेम वे में जब आपका कोई लड़की के साथ ब्रेकअप होता है, तो फिर सबसे पहले आप इंपल्स के फेज में से जाते हो, ब्रेकअप हुआ। फिर परसेप्शन, आप सोचते हो कि ऐसा क्यों हुआ। फिर मैनिपुलेशन, आप सोचते हो कि इसके थ्रू मैं कौन से मॉरल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट कर सकता हूं इसमें से, ताकि मैं फ्यूचर में ज्यादा बेहतर इंसान बन सकूं। एंड फिर आता है कंज्यूमेशन। आप भूल जाओगे उस लड़की को, ओके वो सारी चीजें हुई थी, मेरी गलती थी, उसकी गलती थी, ब्ला ब्ला ब्ला। वहां पर आप उस चैप्टर को एंड कर दोगे, उसे कंज्यूमेशन बोलते हैं। इस चीज के अंदर हम लोग ज्यादा अच्छे से बात करेंगे, लेकिन पहले मुझे सेक्सुअल फोरप्ले के बारे में कुछ बातचीत करनी है। सेक्सुअल फोरप्ले इतना मजेदार क्यों होता है, उसमें मजा क्यों आता है? क्योंकि आप जो ऑर्गेज्म होता है उसको डिले करते हो, एंड जब भी हम इस तरह से ऑर्गेज्म को डिले करते हैं तो फिर उस फीलिंग में हमें मजा आता है, क्योंकि प्लेजर अब कंटिन्यूअस रह रहा है।
हम लोग डायरेक्टली क्लाइमैक्स तक नहीं पहुंच चुके हैं। एंड सेम वे में जो भी मॉडर्न लोग होते हैं आजकल, वो लोग अपने स्ट्रेस को, अपने ट्रामा को इस तरह से सेक्सुअल फोरप्ले की तरह डिले कर रहा है क्योंकि वो क्लाइमैक्स नहीं ला रहा है। अब अगर आपकी लाइफ में ब्रेकअप हुआ है तो फिर आपको उसको सॉल्व करने के लिए उसके अंदर क्लाइमैक्स ऐड करना होगा ताकि वो चीज वहां पर खत्म हो सके। आपको ऑर्गेज्म ऐड करना होगा ताकि वो चैप्टर वहां पर खत्म हो सके। लेकिन आप सेक्सुअल फोरप्ले की तरह बस फोरप्ले किए जा रहे हो एंड आपकी लाइफ में जो भी डिप्रेस फीलिंग है वो बार बार अक्कर हो रही है हर रोज जिम जाने से पहले आप उस लड़की के बारे में सोचते हो। जिम में जाकर जब आपने डेडलिफ्ट लगाई तो फिर आपके मन में उस लड़की के फोटोज आने लगे, टेक्स्ट आने लगे एंड उस चीज को सोचकर अब आपको ज्यादा गुस्सा आ रहा है। लेकिन कैच ये है कि ये चीज हर रोज हो रही है। जिम गोर्स जो है वो स्टक हो चुका है थर्ड लेवल पर। आप लोग कॉन्स्टेंटली इस ब्रेकअप की फीलिंग को मैनिपुलेट कर रहे हो एंड उसमें से जो मॉरल वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करके हमें कंज्यूमेशन फेज तक पहुंच जाना होता है, आप बस कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट ही किए जा रहे हो। आप ऐसा सोच रहे हो कि उस लड़की ने मेरे साथ ऐसा किया था, वैसा किया था। उस लड़की की फोटो आप याद रखोगे, कुछ टेक्स्ट को याद कर लोगे एंड हर एक वर्कआउट के सेशन में आप बार बार कॉन्शियसली और सबकॉन्शियसली उन थॉट्स को, इमेजेस को, जो भी सिनारियोज अक्कर हुए थे, जो भी गोल्स आपने सेट किए थे उस लड़की के साथ, उस रिलेशनशिप्स के लिए, उन सारी चीजों को आप हर रोज सोचोगे सिर्फ इसलिए क्योंकि उससे आपको फ्यूल मिल रहा है। चलो अच्छी बात, आपको फ्यूल मिल रहा है, आपने एक हफ्ते तक ऐसा कुछ किया, कोई बात नहीं, कीजिए आप। अगर आपको मोटिवेशन मिल रहा है जिम जाने के लिए क्योंकि आपका ब्रेकअप हुआ है तो फिर वो अच्छी बात है। मैं चाहता हूं कि आपका ब्रेकअप हो एंड ब्रेकअप होने में कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन अगर आप उस फ्यूल को बार बार यूज करते रहोगे तो फिर वो जो पेन होगा, वो जो सफरिंग होगी, वो ज्यादा डेंसर बनने लगेगी। हमारा गोल ये होना चाहिए कि आप कंज्यूमेशन लेवल तक पहुंचो एंड उस चैप्टर को वहां पर खत्म कर दो, लेकिन आप तो कॉन्स्टेंटली मैनिपुलेट ही किए जा रहे हो एंड फिर ऐसा बोल रहे हो कि बिकॉज मैं मैनिपुलेट कर रहा हूं, बिकॉज मुझे अग्रेशन, मेरे मसल्स इंक्रीज हो रहे हैं, इसलिए मोस्ट प्रोबेबली ये चीज अच्छी ही होगी। अच्छी ये सिर्फ सरफेस लेवल पर दिख रही है। आपको पता है जब भी आप अपनी एक्स के बारे में सोचते हो एंड आपके मन में सैडनेस और डिप्रेशन जैसे इमोशंस का मैनिफेस्टेशन होता है तो फिर आपकी जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होती है वो एक्टिवेट होने लगती है, आप जागने लगते हो, एड्रेनलिन फ्लो होने लगता है आपकी बॉडी में, जिसकी वजह से आपकी बॉडी रेस्टफुल स्टेट में से निकल जाती है। अब आपकी बॉडी को, आपको ब्रेन को रेस्ट नहीं मिलेगा तो फिर वो रिकवर किस तरह से होगी प्रॉपर्ली। एंड रिकवर का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि आपके मसल्स किस तरह से रिकवर होंगे। रिकवरी में अलग अलग तरह की रिकवरी होती है। आपकी बॉडी के अंदर कॉन्स्टेंटली इन्फ्लेमेशन अक्कर होता है क्योंकि अलग अलग तरह की चीजें हमारी बॉडी में होती है माइक्रो लेवल पर। उन सारे इन्फ्लेमेशन, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, उन सारे फ्री रेडिकल सेल्स को वापस से होम्योस्टेसिस लेवल पर लाने के लिए हमारी बॉडी को रेस्ट लेना पड़ता है। लेकिन अगर आप कॉन्स्टेंटली एक स्ट्रेसफुल स्टेट में रहते हो और इवन जब भी आप सिर्फ जिम में जाते हो, जिम में जाने के बाद जब आप घर वापस आते हो, सिर्फ उन 4-5 घंटों में भी अगर आप स्ट्रेसफुल स्टेट में रहते हो तो फिर उससे भी आपकी बॉडी को हार्म पहुंच रहा है। इसलिए इस चीज को अपने दिमाग में से निकाल दीजिए कि अगर मेरे मसल्स इंक्रीज हो रहे हैं तो फिर मैं ब्रेकअप को एज अ फ्यूल यूज कर सकता हूं। नो, आपको अपनी बायोलॉजिकल बॉडी की ध्यान रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं होता कि जस्ट बिकॉज आपकी जो इंटरनल ऑर्गन्स है, आपके जो ब्रेन है, ब्रेन के न्यूरॉन्स अपने आप में कुछ बोल नहीं सकते तो फिर इसका मतलब ये नहीं है कि वो डैमेज नहीं हो रहे हैं। वो इनडायरेक्टली आपको सिग्नल दे रहे हैं उस स्ट्रेस, उस सैडनेस के इमोशंस के थ्रू, लेकिन आपने तो उन्हीं सारी चीजों को फ्यूल बना दिया अपना। एंड जब भी आप इस तरह से अपनी फीलिंग्स को रिप्रेस करके रखते हो तो फिर जो भी एंगर एंड डिप्रेशन के इमोशंस होते हैं, सैडनेस के इमोशंस होते हैं, वो स्टैक से बिल्डअप करने लगते हैं आपके ब्रेन में, जिसकी वजह से आप वन बाय वन डेली उन सारे इमोशंस को फील करते हो। एंड इस चीज को क्योर करने का सिर्फ एक ही तरीका है एंड वो है कंज्यूमेशन, क्लाइमैक्स। आपको माइंडफुलनेस स्टेट में जाना होगा ताकि आप उन सारे फीलिंग्स को ज्यादा अच्छे से एक्सप्लोर कर सको। माइंडफुलनेस का मतलब यही है कि जब भी आप जिम के अंदर हो एंड आपको उस लड़की के फोटोज और टेक्स्ट, सिनारियोज अगर आप बिल्डअप करने लगो तो फिर उस मोमेंट में आपको अपने आप को कैच कर लेना है कि वो नो नो नो,
मैं ये नहीं कर सकता क्योंकि ये मेरी बॉडी के लिए, मेरी मेंटल हेल्थ के लिए एक बुरी चीज है। इवन तो मुझे फ्यूल मिल रहा है, लेकिन फिर भी जस्ट बिकॉज इसके आउटकम में इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन मुझे मिल रहा है, इसका मतलब ये ऑटोमेटिकली प्रूव नहीं हो जाता कि ये मेरे फ्यूचर के लिए भी अच्छी चीज है। इसलिए मैं इस चीज को यहीं पर रोक दूंगा, इसको मैं काम करने की कोशिश करूंगा एंड मैं गुस्सा नहीं करूंगा, मैं सैडनेस के इमोशंस थोड़े कम फील करूंगा एंड मैं अपने आप को ये रिमाइंडर दूंगा कि इस तरह की चीज ऑथेंटिक नहीं है, ये प्रॉपर वे नहीं है लाइफ में जीने का। ये माइंडफुलनेस हो गई। उसके बाद आपको या तो जर्नलिंग करनी होगी या तो फिर आपको अपने फ्रेंड को जाकर इन सारी चीजों को बोलना होगा कि ये सारी चीजें हुई थी, उस लड़की ने मेरे साथ ऐसी सारी चीजें की, इसमें मेरी इतनी गलती थी, उसकी इतनी गलती थी। या तो फिर आपको जर्नलिंग करनी होगी अगर आप लोनली हो तो। जर्नलिंग के अंदर आपको सारी चीजें प्रिसाइजली अपनी बुक में लिखनी होगी, क्योंकि लिखना वन ऑफ द सबसे बेस्ट वे है सोचने के लिए। अगर आप बैठोगे सोचोगे तो फिर मे भी शायद ऐसा हो सकता है कि आप दूसरे को ख्यालों में खो जाओगे। इसलिए अगर आप लिखोगे तो फिर उससे आपको ज्यादा बेनिफिट्स मिलने के चांसेस हो सकते हैं। इसलिए ध्यान रखना। अब से अगर वापस से आप कोई भी ऐसी रील देखो जिसमें ब्रेकअप को लोग फ्यूल बना रहे हैं इन भाई साहब की तरह, तेरी कसम कुछ भी हो जाए, नॉट लीव यू बच्चा। ऐसे जब भी आप रील्स कंज्यूम करो तो फिर अपने आप को क्विकली एक रिमाइंडर देना कि ये सच नहीं है, ये रियलिटी नहीं है, हमें इस तरह से नहीं जीना चाहिए। अगर हमें अपनी मेंटल हेल्थ एंड अपनी बॉडी का ध्यान रखना हो तो फिर हमें मूव ऑन करना पड़ता है। इमोशंस के अंदर क्लाइमैक्स लाना इंपॉर्टेंट है, चैप्टर्स को ओवर करना इंपॉर्टेंट है एंड ब्रेकअप को एज अ फ्यूल ना यूज करना इंपॉर्टेंट है। आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो फिर लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना एंड बेल नोटिफिकेशन को भी ऑन कर देना, ताकि जब भी मैं आपके सामने प्रस्तुत हो तब आपको एक नोटिफिकेशन भी मिल जाए।